ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत योग दर्शन, जिसको योग फिलॉसफी भी कहा जाता है, जो संपूर्ण विश्व के अंदर प्रचलन में है, प्रसिद्ध है, सब लोग प्राय करके पढ़ते हैं। और जो योग वर्तमान में सब जगह दिखता है वो इसी महर्षि पतंजलि जी के योग दर्शन का एक पार्ट है। इस योग दर्शन को हम पढ़ रहे हैं मित्रों, और आज पढ़ते पढ़ते हम आ चुके हैं कक्षा 84 पर आ चुके हैं मित्रों। 83 कक्षाओं को हमने पढ़ लिया है, 83 को, और प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया है योग दर्शन लाइव कक्षाएं। उस पर क्लिक करके आप पीछे की सभी कक्षाओं को पढ़ें। इन कक्षाओं में आपको केवल सुनना होता है, कुछ रटना और लिखना नहीं होता है। और इस मानव जीवन में यदि आपने ये महर्षि पतंजलि के योग दर्शन की विद्या को पढ़ लिया, ये हिंदी के माध्यम से मैंने पढ़ाया है, हिंदी के माध्यम से लेक्चर दिए हैं, तो आपको आसानी से समझ में आएंगे। है संस्कृत में, परंतु आपके लिए तो हिंदी बना दी मैंने। तो आप सभी लोग, युवा से लेकर के वृद्ध जन पर्यंत तक, आप इस अवसर का लाभ ले लीजिएगा। ये निःशुल्क अभियान है। प्लेलिस्ट में आप कॉलम देख लीजिएगा, योग दर्शन लाइव कक्षाएं, उस पर क्लिक कीजिएगा और सभी कक्षाओं को क्रमानुसार पढ़िएगा, अपने समय की अनुकूलता से, जब चाहें तब। चाहे आप कोई व्यापार करते हैं, चाहे आप किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति हैं, ये योग विद्या आपको आराम से समझ में आ जाएगी और आप अपने जीवन के विषय में जान पाएंगे कि हमारा जीवन तो वस्तुतः यह है। ये ध्यान रखेंगे। और आपसे ये भी निवेदन करते हैं मित्रों कि आप अधिक से अधिक लोगों तक ये अच्छी चीजें ले जाएं, क्योंकि बुरी चीजें तो तेजी से प्रचारित प्रसारित हो ही रही हैं। उनको रोकना है तो रोकने का एक ही सर्वोत्तम उपाय है कि आप अच्छी चीजों का अधिक प्रचार प्रसार कर दें, या जो कर रहे हैं उनका प्रचारित प्रसारित कर दें। तो आप जो भी कर सकते हैं कीजिएगा, पढ़िएगा, स्वाध्याय कीजिए। चलिएगा मित्रों, अब हम चलते हैं। ये हमारा विभूति पाद चल रहा है, तीसरा पाद, ठीक है। और गत कक्षा में मैंने आपको ये दो सूत्र पढ़ाए थे। ततोणिमादि प्रादुर्भाव काय संपत् तद्धर्मानभिघातश्च। और अगला सूत्र था हमारा रूप लावण्य बल वज्र सहनत्वानि काय संपत्। ये दो सूत्र हमने पढ़ लिए थे, ठीक है। ये विभूति पाद सिद्धियों का पाद है मुख्य रूप से, ठीक है। तो उन सिद्धियों की बात बताई जा रही है। आज का सूत्र है, मैं आपको इसको सरल भाव में समझा दूंगा, ठीक है। देखिएगा, सूत्र है 47वां।
इसका जो विषय है, इंद्रियों के पांचों रूपों में संयम करने का फल। इंद्रिय के 5 रूप बताए गए हैं। पांच माने 5 रूप प्रकार से हम उनको जानते हैं इंद्रियों को। तो उन 5 प्रकारों, इंद्रियों के 5 प्रकारों के रूपों पर यदि कोई योगी, योगाभ्यासी क्या करता है, संयम करता है, तो उसको क्या फल मिलता है, ये सूत्र बता रहा है। ठीक है, सूत्र है आपका ग्रहण स्वरूपास्मितान्वयार्थवत्व संयमाद इंद्रिय जया। ऐसा तोड़ करके बोल दिया। इसके अंदर मुख्य रूप से देखिएगा, एक है शब्द ग्रहण, दूसरा है स्वरूप, तीसरा है अस्मिता, चौथा है अन्वय और 5वां है अर्थवत्व। ठीक है, इंद्रियों के 5 प्रकार से इंद्रियां जानी जाती हैं। ठीक है, किन किन रूपों से? एक तो ग्रहण नाम से जानी जाती हैं, स्वरूप से जानी जाती हैं, अस्मिता, अन्वय और अर्थवत्व। ये 5 इनके हैं, इंद्रियों के 5 रूप हैं। और इन 5 रूपों पर संयमात माने संयम करने से क्या होता है? इंद्रिय जया। योगी अपनी इंद्रियों को अपने अधिकार में कर लेता है, जैसा चाहता है अपनी इंद्रियों का उपयोग करना, वैसा ही उपयोग वह अपने मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के लिए करता है। क्योंकि योगी का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? मोक्ष, मुक्ति, ईश्वर का आनंद प्राप्त करना। तो वो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है इन पर संयम करने से। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ये संस्कृत में लिखा हुआ, ये आपकी समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, यहां इंद्रियों के 5 रूप दिए। एक रूप दिया ग्रहण, और दूसरा दिया स्वरूप, तीसरा दिया अस्मिता, चौथा दिया अन्वय और 5वां दिया अर्थवत्व। ठीक है, अब यहां पर आपको समझना है मोटी भाषा में कि ग्रहण रूप क्या होता है, स्वरूप क्या होता है, अस्मिता क्या होती है इंद्रियों की, और अन्वय क्या होता है। ठीक है, और अर्थवत्व क्या होता है। बस ये समझना है मुख्य रूप से। तो यहां ग्रहण शब्द से हमारी जो इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं। ठीक है, मुख्य रूप से 5 इंद्रियां हैं। उन 5 इंद्रियों के, जो इनको हम ज्ञानेंद्रियां कहते हैं, ठीक है, उन 5 इंद्रियों के 5 ही विषय हैं। क्या विषय? तो विषयों को माने, जैसे हमारी इंद्रिय मानिएगा क्या है, हम कहते हैं कि ऊपर से लेते हैं, कर्ण इंद्रिय हो गई, चक्षु इंद्रिय हो गई, घ्राण इंद्रिय हो गई, और रसना इंद्रिय हो गई, रसना स्वाद लेने वाला जो एक इंद्रिय है, और एक स्पर्श माने त्वक इंद्रिय, त्वक। ये 5 इंद्रियां हैं, और मन को भी इंद्रियों में रखा गया है। वैसे मन भी इंद्रियों में ही आता है। तो मानिएगा इंद्रियों को, मन पर भी कंट्रोल होता है इससे। ठीक है, क्या है, जो 5 इंद्रियां हैं और मन है, तो 5 इंद्रियां हैं, उनका अपना विषय अलग अलग है सबका। जैसे कर्ण का विषय क्या है? शब्द।
और नेत्र का जो चक्षु इंद्रिय, इसका अपना विषय क्या है? रूप। और जो घ्राण इंद्रिय है, इसका विषय क्या है? गंध। और रसना इंद्रिय, उसका विषय क्या है? रस, माने स्वाद, रस। और जो त्वक इंद्रिय है, उसका विषय है स्पर्श। पांचों इंद्रियों के 5 विषय हैं। ऐसे मन का विषय भी क्या है? चिंतन करना। तो हम 5 इंद्रियों की बात कर लेते हैं। तो यहां पर जो ग्रहण शब्द कहा गया है, ग्रहण शब्द से कहा गया, महर्षि पतंजलि ने कहा, ग्रहण अर्थात जो पांचों इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के अंदर अपने अपने विषय को भोगने की जो शक्ति है, भोगने की जो शक्ति है, उस शक्ति माने भोगों को भोगना, तो भोगने की जो शक्ति है उसको ही माने जो हम व्यवहार कह सकते हैं, माने इंद्रियों का भोगों को भोगने का जो व्यवहार है, वृत्ति है, वह यहां पर ग्रहण शब्द से कही गई। ये इंद्रियों का अपना स्वरूप है, अपना रूप है एक, कि इंद्रियां अपने अपने विषय का भोग करती हैं। तो अपने अपने विषय का भोग करना ही यहां पर ग्रहण शब्द से कहा गया है। ये इंद्रियों का अपना रूप है एक, ठीक है। और दूसरा का स्वरूप। हम वस्तुतः इंद्रियों के आकार को नहीं जानते हैं, इंद्रियों के आकार को नहीं जानते हैं, परंतु जब योगी समाधि में जानता है तो ये क्या है? आकारवान है। इनका आकार बहुत सूक्ष्म है, वो समाधि में ही, ध्यान में ही मिलता है, हम जान पाता है योगी। तो इन अपनी अपनी इंद्रियों का जो जो आकार, जो जिस जिस जैसी हैं, नेत्र इंद्रिय कैसी है, तो इनका जो आकार ही वही यहां पर स्वरूप कहा गया है। ये वाला आकार नहीं, जैसे ये बना हुआ गोलक, ये नेत्र इंद्रिय नहीं, तो कवर है। इनके अंदर जो शक्ति रूपी जो इंद्रिय है, उसका अपना आकार है वस्तुतः एक, ठीक है। ऐसे ही रसनाएं, कर्ण इंद्रिय, इनका जो सूक्ष्म आकार है वह यहां पर क्या कहा गया है? स्वरूप। ऐसे ही त्वक है, रसनाएं, घ्राण है, चक्षु है। तो इस पर, और अस्मिता, अस्मिता से कहा गया है जो इंद्रियां हैं ये अहंकार से निर्मित होती हैं। क्या? अहंकार से निर्मित होते हैं। जैसे सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, सत्व रजस और तमस की साम्य अवस्था को प्रकृति कहा गया है योग दर्शन और सांख्य दर्शन के अंदर। और प्रकृति है महान, मान प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ जो अगला विकार होता है उसको बोलते हैं महत, माने बुद्धि तत्व, सांख्य दर्शन। और उस महत से उत्पन्न जो पदार्थ होता है उसको बोलते हैं अहंकार, ठीक है। अहंकार नाम का एक पदार्थ होता है। अहंकार माने ये जो आप ईगो बोलते हैं वो अलग है। और अहंकार तत्व से ही इंद्रियों का निर्माण होता है, माने अहंकार तत्व से इंद्रियां बनती हैं। तो इंद्रियों की जो अस्मिता रूप है वो क्या है? अहंकार है। इंद्रियों का उपादान कारण, माने जिससे निर्मित होती है, जिस पदार्थ से, वो अहंकार है। उस अहंकार को यहां अस्मिता कहा है, ठीक है। तो इंद्रियों का वो अस्मिता, माने जो अहंकारत्व इंद्रियों में वर्तमान रहता है, ध्यान रखेंगे, क्या है? अहंकारत्व इंद्रियों के अंदर वर्तमान रहता है। जो वस्तु जिससे बनी होती है उसका स्वभाव उसके अंदर होता है, ठीक है।
तो ये ही इसका क्या है, अस्मिता है। माने इंद्रियों का अपना एक रूप क्या है, अस्मिता माने अहंकारत्व। ठीक है, और इसका है फिर इसका चौथा है आपका अन्वय। ध्यान देंगे, ये जो अन्वय है इसका, ये इस अन्वय को आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं अन्वय। अन्वय शब्द से यहां पर आपको अर्थ लेना है कि जो ये मैंने अभी प्रक्रिया बताई थी, प्रकृति से महत बनता है महान बुद्धि, और महत से अहंकार बनता, अहंकार से इंद्रियां बनती हैं। तो जो ये कि ये अन्वय क्रम है, क्या ये अन्वय क्रम है एक, तो इन इंद्रियों में जैसे प्रकृति के अंदर जड़त्व है, तो वो अन्वय से वो जड़त्व इंद्रियों के अंदर भी आता है। क्या इंद्रियों के अंदर भी आता है जड़त्व, मुख्य रूप से ये कहना चाह रहे हैं। तो इंद्रियों का जो अन्वय से आया हुआ, क्योंकि इंद्रियां प्रकृति, प्रकृति से महान, महान से अहंकार, अहंकार से इंद्रियां बनती हैं। तो जो तीनों में जो धर्म होते हैं वो तीनों धर्म इंद्रियों के अंदर भी हैं। एक अस्मिता तो बता दिया था कि अहंकार। अब इंद्रियों का दूसरा एक ही बता रहे हैं, अन्वय क्रम से, माने प्रकृति से निरंतर जो प्रकृति आदि के जो गुण हैं वो क्रम से उत्पन्न हो रहे हैं, वो सारे इंद्रियों के अंदर भी आते हैं। तो एक अन्वय होना, अन्वयत्व भी एक इंद्रियों का अपना रूप है। ये थोड़ा सा हो सकता है आपको समझने में कठिन लग रहा होगा, परंतु आप जब पूरा पीछे से पढ़ेंगे, वो ये सारी बातें पीछे मैंने बताई हैं, ठीक है। और अर्थवत्व, अर्थवत्व का अर्थ है यहां पर कि जैसे प्रकृति, प्रकृति का फल क्या बताया है, प्रकृति का फल बताया, माने जो ये है प्रकृति किस लिए है, पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए। क्या भोग और अपवर्ग के लिए प्रकृति है। तो प्रकृति से बने हुए जो पदार्थ हैं आगे के, उनका भी जो फल होता है, उद्देश्य होता है, ठीक है। तो वो किसके लिए है, इंद्रियां किसके लिए है। जैसे प्रकृति पुरुष माने आत्मा, आत्मा के भोग और अपवर्ग मान मुक्ति के लिए, वैसे ये इंद्रियां भी इंद्रियों का अपना एक रूप है कि ये पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए हैं। ये 5 रूप इंद्रियों के अपने हैं, ठीक है। इन 5 रूपों पर जब योगी गहराई से, ध्यान से, एकाग्रता से समाधि में जाकर के संयम करता है, तब उसको क्या प्राप्त होती है, इंद्रिय जयः। इंद्रियों पर वो विजय प्राप्त कर लेता है। ये इंद्रिय जय रूपी सिद्धि उसे योगी को प्राप्त हो जाती है। योगी चाहता है कि मैं अपने कोई पदार्थ खाऊं और मुझे स्वाद नहीं आए, तो वो स्वाद उसको नहीं आएगा। आंखें खुली रहें परंतु वो इंद्रिय से अपना नियंत्रण करके भैया कुछ भी नहीं देखना, तो वो उसको कुछ नहीं दिखेगा। ऐसे ही कान खुले रहें परंतु शब्द खूब ध्वनि होती रहे, ढोल नगाड़े बजते रहे, परंतु योगी उनको अपने अधिकार में कर लेगा इंद्रियों को, तो उसको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। और कुछ भी शब्द नहीं हो रहा हो तो योगी अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके दूर दूर के शब्दों को भी सुन सकता है, अपने अधिकार में कर लेता अपनी इंद्रियों को। तो ये इंद्रिय जय का फल होता है। माने इन इंद्रियों पर, इंद्रियों के 5 रूपों पर संयम करने से इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाती है। इंद्रिय विजय से फिर वो अपने अनुसार इंद्रियों का उपयोग करता है योगी, ठीक है। ये इस सूत्र में बताया गया है। विशेष
जब आप बहुत अच्छी संस्कृत जानते हैं तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये तो ये गहराई संस्कृत के तर्क वितर्क करके दिया गया है। ठीक है, मैंने पूरा सार रूप में आपको इस सूत्र का जो अर्थ बनता है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, वही चाहिए वस्तुतः आपको। ठीक है, तो ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय, अर्थवत्व, इन 5 जो इंद्रियों के रूप हैं अपने, इन 5 से इंद्रियां जानी जाती हैं, तो उन पर संयम करके योगी इंद्रिय जय को प्राप्त कर लेता है। ये सिद्धि है। ठीक है, चलिएगा अब आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे, आगे का जो हमारा सूत्र है कि इंद्रिय जय के 3 फल होते हैं। जब इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है योगी तो उसके 3 फल होते हैं। ततो मनोजवित्वम विकर्ण भाव प्रधान जयश्च। इसको आगे की कक्षा में देखेंगे। ठीक है मित्रों, ये हमारा संकल्प है कि हम इस योग दर्शन का पूरा कोर्स बना रहे हैं, तो सैकड़ों वर्ष तक लोग पढ़ते रहेंगे। उनको जब भी जैसे भी सुविधा मिलती है, देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क आपके लिए ये बना दिया है, प्लेलिस्ट में देखिएगा और अपने मित्रगणों को भी शेयर कीजिएगा। और यदि आप 50 वर्ष से अधिक हो गए हैं तो आप अपने समय का सदुपयोग ऐसी अच्छी बातों को सुनने में कीजिएगा। ठीक है, चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं। सभी को सादर नमस्ते।